1000 किलो हीरे जैसी कैंडी में एक असली हीरा छुपा हुआ है, जिसे अगर 1 घंटे के अंदर ढूंढ लिया जाए तो घर ले जा सकते हैं। शुरुआत में बस एक छोटी सी फावड़ी है और तीनों घुंघराले बालों वाले बारी बारी से खुदाई कर रहे हैं, लेकिन इस रफ्तार को देखकर लगता है पता नहीं कब तक चलेगा। अच्छी बात यह है कि बस पास रखे लकड़ी के डिब्बे को भरना है, जिससे हथियार अपग्रेड हो जाएगा। इसके बाद एक व्यक्ति कैंडी तोड़ने में लगा, जबकि 2 लोग कैंडी इकट्ठा करने लगे और जल्दी ही वे पहली मानक रेखा तक पहुंच गए। नया औजार एक छोटी चाकू थी, लेकिन घुंघराले बालों वाला बड़ा चाकू चाहता था जो अलमारी में रखा था, मगर उसे और चुनौतियां पूरी करने के लिए कहा गया। तीनों ने एक बार फिर बारी बारी से तोड़ना शुरू किया। छोटा काला तो पूरी ताकत से लग गया, 4 टुकड़े एक साथ तोड़े और जल्दी ही फिर से पूरा लकड़ी का डिब्बा भर दिया। और इस बार औजार के 2 विकल्प थे, 3 हथौड़े या एक बड़ा हथौड़ा, इनमें से एक चुनना था। तीनों ने बिना झिझक हथौड़े चुने, लेकिन जब हाथ में आए तो पता चला कि ये रबर के हथौड़े हैं। इन्हें कैंडी पर मारने से ऐसा लग रहा था जैसे मसाज हो रही हो। भले ही तीनों एक साथ एक ही जगह मारे, फिर भी कोई नुकसान नहीं हुआ और होस्ट ने भी लकड़ी का डिब्बा खाली कर दिया, साथ ही छेद का आकार भी आधा कर दिया। अब बड़ी कैंडी को अंदर नहीं डाला जा सकता था, तो सबको कैंडी को तोड़ना पड़ा। काले बालों वाला लड़का तोड़ने का काम कर रहा था, जबकि घुंघराले बालों वाला और मजबूत लड़का टुकड़े डाल रहे थे। रबर के हथौड़े से कोई फायदा नहीं हुआ, तो वे सिर्फ जमीन पर गिरे टुकड़े उठाकर इधर उधर से जोड़कर आखिरकार फिर से लकड़ी का डिब्बा भरने में कामयाब हो गए। नया औजार एक असली हथौड़ा था। मजबूत लड़के ने एक ही बार में एक बड़ा टुकड़ा तोड़ दिया और जमीन पर लेटा काले बालों वाला लड़का तो लगभग बुरी तरह घायल हो जाता। कुछ ही पलों में सबने मिलकर दूसरा लकड़ी का डिब्बा भी भर दिया। फिर वे चुनौती के अगले चरण में पहुंचे। नया औजार एक तिजोरी में छुपा था, जिसे तय समय के भीतर खोलने पर ही वे उसे हासिल कर सकते थे। घुंघराले बालों वाला और काले बालों वाला लड़का बारी बारी से तिजोरी का दरवाजा पीट रहे थे, लेकिन एक तरफ खड़ा मजबूत लड़का यह देख नहीं सका। उसने हथौड़ा छीन लिया और तिजोरी के दरवाजे की कीलें ठोकने लगा। कुछ ही वारों में उसने एक छेद बना दिया। अच्छी बात यह थी कि तिजोरी की सिर्फ ऊपरी परत लोहे की, अंदर पूरा लकड़ी का था। हथौड़े से एक छेद बनाने के बाद उन्होंने अंदर से एक अजीब सी छड़ी निकाली, जो पता नहीं किस काम की थी। भले ही यह चीज देखने में बदसूरत लगती हो, लेकिन इसकी विनाशकारी शक्ति वाकई हैरान करने वाली है। कैंडी एक पल में टुकड़ों में टूट गई। इस समय केवल आधा घंटा बाकी था। सभी ने फिर से लकड़ी का डिब्बा भर दिया और उन्हें एक नया हथियार हल्क आयरन फिस्ट मिल गया। हथियार पहनने के बाद सभी की लड़ने की ताकत अचानक बढ़ गई। अब वे बिना किसी डर के कैंडी को तोड़ रहे थे और आयरन फिस्ट को भी चूर चूर कर दिया। फिर लकड़ी का डिब्बा भरने के बाद उन्हें बेसबॉल बैट मिला। दाजुआंग ने उसे कैंडी पर मारा तो दोनों हाथ झंझना उठे। फिर बैट जुआंगमाओ को दे दिया और सभी ने बारी बारी कैंडी पीटना शुरू किया। अब 20 मिनट बाकी थे और कैंडी का सिर्फ 5वां हिस्सा टूटा था। उन्हें और ताकतवर हथियार की जरूरत थी। मजबूरी में सबको जमीन पर गिरे टुकड़े उठाकर चुनौती के डिब्बे को भरना पड़ा। लकड़ी का डिब्बा सफलतापूर्वक भरने के बाद उन्हें एक कुल्हाड़ी मिली। दोनों ने, एक ने हथौड़ा और एक ने कुल्हाड़ी, इतना जोरदार तोड़फोड़ मचाई कि वे पूरी तरह व्यस्त हो गए और दाजुआंग को एक तरफ ही छोड़ दिया। समय में अब केवल 5 मिनट बचे हैं, लेकिन हीरे का केवल 1/4 ही निकाला जा सका है। पता नहीं वे चुनौती में सफल हो पाएंगे या नहीं। तीनों ने और भी ज्यादा मेहनत से ट्रॉफियों को तोड़ना शुरू कर दिया। नए हथियारों की मदद से ट्रॉफी का हीरा भी अब टिक नहीं पाया और टूटने बिखरने लगा। अब केवल 1 मिनट बाकी था, तभी दाजुआंग ने एक जोरदार वार किया और एक प्लास्टिक के डिब्बे पर जा लगा। खोलने पर आखिरकार उसमें छुपा हुआ बहुत बड़ा हीरा मिल गया। तो अब सवाल ये है, तुम्हें क्या लगता है कौन सा तरीका सबसे जल्दी खोलने के लिए सबसे अच्छा है?